Good morning, students. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha, an English teacher. Students, आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रोज सेकेंड लेसन जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर, इसके राइटर मिस्टर A.G. गार्डनर जी हैं के एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि जो टेक्स्ट होते हैं उन टेक्स्ट को हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और कैसे एक्सप्लेनेशन करना है। ये बोर्ड एग्ज़ाम का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इसलिए गाइज़ हमें बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर ऐसे देना है कि जो एग्ज़ाम में कॉपी चेक करने वाले टीचर्स हैं या एग्ज़ामिनर हैं वो हमसे इम्प्रेस हो जाएं। इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अतः अगर हम जब शुरुआत करते हैं तो अगर शुरुआत हमारी अच्छी होती है तो डेफिनेटली इसका एग्ज़ामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है टेक्स्ट का या पैसेज का। तो आइए शुरू करते हैं। जो मैंने इस चैप्टर का टेक्स्ट लिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, ऐसे ही पैसेजेस को मैंने लिया है। तो इसलिए गाइज़ इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले पैसेज को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, अर्थात निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ एवं प्रसंग सहित अंग्रेजी में व्याख्या करनी, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश का पहला क्वेश्चन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। और गाइस सिर्फ स्वयं ही नहीं, साथ में अपने फ्रेंड्स लोगों को भी, जो भी आपकी क्लास से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपके पास मिलता रहे और आप आसानी से मेरी वीडियोस को देख सकें, मेरी क्लास को अटेंड कर सकें। तो आइए इसको पहले हिंदी एक्सप्लेन करते हैं। देयर इज़ अ प्लीजेंट सीन ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरिज। A.G. गार्डनर जी कहते हैं देयर इज़ अ प्लीजेंट सीन, एक सुहावना दृश्य है, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होना, इन अ कैरिज, एक बोगी में या एक रेलगाड़ी के डिब्बे में, दैट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो कि तेज़ आवाज़ कर रही है और झटके दे रही है। अर्थात एक ऐसी ट्रेन जो कि आवाज़ कर रही है, शोरगुल कर रही है, एक ऐसी ट्रेन में अकेले होने का क्या आनंद है वो आप महसूस कर सकते हैं। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन इन अ वेरी एग्रेबल फॉर्म। कहते हैं कि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यह बहुत ही आकर्षक होगा। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, आप अपनी खुशी से जितना तेज़ आप चाहो उतना तेज़ आप आवाज़ कर सकते हो। एंड नो वन विल हेयर यू, और कोई आपको सुन भी नहीं पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट विथ जॉन एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली इन डस्ट विथआउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। कहते हैं जॉन से, अर्थात कोई मित्र है A.G. गार्डनर का, कहते हैं उनके विषय में कि आप मिस्टर जॉन से आर्गूमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली, और उनको पराजित कर सकते हो, डस्ट विथआउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, और बिना प्रहार के, अर्थात बिना प्रतिकार के, अर्थात उधर से कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, आपको वो विरोध नहीं कर पाएगा और आप उन्हें आसानी से धूल चटा सकते हो। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेकिन आपको इंग्लिश में इसे करना है तो शुरुआत कैसे की जाती है? हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो पहले हम लोग हिंट लिखते हैं, और हिंट में हम लोग स्टार्टिंग का 2-3 वर्ड और लास्ट का 2-3 वर्ड लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हिंट लिखा जाएगा तो पहले हम लोग लिखेंगे देयर इज़ अ प्लीजेंट सीन, फिर डॉट 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 करते आएंगे, और लास्ट में फिर हम लोग लिखेंगे फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। तो ये हो गया हिंट। हिंट के बाद आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। हम चाहें तो रेफरेंस को अलग और कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग कर सकते हैं, और चाहें तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक ही में कर सकते हैं। तो इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि आपको लेसन का नाम लिखना है और साथ में इस लेसन के राइटर या पोएट का भी नाम लिखना होता है।
तो ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ लेसन और राइटर का नाम ही लिखना पड़े और बाकी आपको जो टेक्स्ट लिखने हैं उसमें लाइन लिखनी है वो आप याद कर लीजिए। जैसे जैसे अब थोड़ा सा और इसमें जानने वाली ज़रूरी चीज़ें हैं। पैसेज के लिए अर्थात प्रोज पैसेज के लिए कुछ वर्ड चेंज करने पड़ते हैं और पोइट्री में कुछ वर्ड चेंज कर देने पड़ते हैं। तो शुरुआत करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द इंटरटेनिंग लेसन अ फेलो ट्रैवलर। याद कर लीजिए इसको, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द इंटरटेनिंग लेसन, इतना आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद जब जहाँ पर अ फेलो ट्रैवलर लिखना है वहाँ पर अगर किसी दूसरे चैप्टर का पैसेज पूछा गया है तो आप अ फेलो ट्रैवलर के स्थान पर उसका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद रिटन बाई, आपका रिटन बाई रहना ही है, साथ में एमिनेंट एसेइस्ट एजी गार्डनर, इसको आपको चेंज करके जो भी राइटर उस लेसन के आप उनका नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप रेफरेंस लिख सकते हैं। तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द इंटरटेनिंग लेसन अ फेलो ट्रैवलर। मैंने यहाँ पर इंटरटेनिंग लेसन क्यों बोला है, क्योंकि इंटरटेन हो रहा है, इसमें मनोरंजन दिखाया गया है कि कैसे मॉस्कीटो और एजी गार्डनर आपस में फाइटिंग करते हैं और कैसे एजी गार्डनर हरा नहीं पाते हैं एक मॉस्कीटो को। तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरटेनिंग टाइप में लग रहा है। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम इंटरटेनिंग लेसन अ फेलो ट्रैवलर और रिटन बाय एमिनेंट एसेइस्ट एजी गार्डनर। फिर क्या होगा, ये तो हो गया आपका रेफरेंस, ठीक है ना। थोड़ा सा और बात कर लें, अगर ये कहीं पोइट्री के लिए होता तो यहाँ पर दीज लाइन्स के स्थान पर हम लोग लिखते दिस स्टेंजा, ये ZA, दिस स्टेंजा, ठीक है ना। और यहाँ पर टेकन द राइटर, राइटर के स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं, कंपोज़र, ये कंपोज्ड बाई। हम लोग कंपोज्ड बाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि पोइट्री कंपोज की जा सकती है, क्रिएट नहीं की जा सकती है, अर्थात कविता जन्म लेती है ना कि बनाई जाती है। जबकि प्रोज में जो लेसन्स चैप्टर्स हैं, जो स्टोरी है, उसको आप आराम से अपने अनुसार सोच सोच करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन पोइट्री जन्म लेती है, इसलिए इसे कंपोज किया जाता है, ना कि क्रिएट किया जाता है, ना कि राइट किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो कॉन्टेक्स्ट में हम लोग करते क्या हैं, कॉन्टेक्स्ट में इसी पूरे पैसेज को समराइज़ करके लिखते हैं, अर्थात ये पैसेज के द्वारा राइटर कहना क्या चाहते हैं ये हमको लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट में। तो कॉन्टेक्स्ट इसका है, द राइटर वाज ट्रेवलिंग बाय अ स्लो मूविंग ट्रेन, लेखक एक स्लो मूविंग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। इट वाज फुल ऑफ पैसेंजर्स, यह पैसेंजर्स से फुल थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चलती है अपने स्थान से। बट पैसेंजर्स गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन, लेकिन पैसेंजर प्रत्येक स्टेशन पर उतरते गए। एट लास्ट द राइटर वाज लेफ्ट अलोन, और अंत में लेखक अकेले बसते हैं। हियर ही टेल्स अस द एडवांटेज ऑफ बीइंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। यहाँ पर वो हमें बताते हैं कि कैसे कि रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले होने का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, ऐसे कौन कौन से वर्क है जो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हमको पैसेज के बारे में लिखना होता है, ना कि पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। 2 से 3 लाइन में आप उसको कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। रेफरेंस में आपने जाना, रेफरेंस में हम लोग लिखते हैं राइटर का नाम और लेसन का नाम। अब हम लोग चलते हैं इधर एक्सप्लेनेशन, कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको जो पैसेज दिया होता है उसी पैसेज को आप पहले अपने हिंदी में समझ करके और उन पैसेज को आप अपने अनुसार इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। साथ में कुछ आपको एक्स्ट्रा जो आप सोचते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं विद द लिंक ऑफ द लेसन। जो भी आप लेसन में पढ़ा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखना ज़रूरी है तो आप उसको लिख सकते हैं। और भी एटलीस्ट आपको 50 वर्ड्स में लिखना होता है, तो टोटल मिलाकर के आपको 70-75 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है, जिसमें आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तीनों ऐड रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है जिसमें से आप लोग कुछ कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कट नहीं करूँगा। चलिए जानते हैं इसको। ये समटाइम्स इट हैपन्स दैट वन इज़ लेफ्ट एलोन इन द कंपार्टमेंट ऑफ रेलवे ट्रेन। कहते हैं समटाइम्स, कभी कभी, इट हैपन्स दैट, ऐसा होता है कि वन इज़ लेफ्ट अलोन इन द कंपार्टमेंट ऑफ रेलवे ट्रेन, कि कोई
रेलवे ट्रेन में उस कंपार्टमेंट में अकेला छूट जाता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला रह जाता है, अकेला हो जाता है, तो क्या महसूस करता है, इस पैसेज में बताया गया है। द राइटर सेज दैट यू कैन एन्जॉय योर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन। कहते हैं, राइटर कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में आप आनंद ले सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। योर ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड थ्रू द नाइट। आपकी ट्रेन रात भर आगे की तरफ बढ़ती रहती है। विथ जर्क्स मेकिंग मच नॉइस। झटके देते हुए और तेज़ आवाज़ करते हुए। अर्थात आप अकेले हैं, आप अकेले उस ट्रेन में, उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, उस डिब्बे में बैठे हुए हैं, आपके साथ और कोई नहीं है, तो उसका कैसा आनंद मिलेगा आपको, यहाँ पर राइटर ने बताने का प्रयास किया है। वो कहते हैं एक्चुअली उनके साथ एक घटना घटी थी। जब वो लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ चल रहे थे तो ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, लेकिन जब ट्रेन चलते चलते आखिरी छोर तक पहुँचती है, लंदन शहर के आउटर रिंग स्टेशन तक पहुंचती है, तो अब तक जो है लगभग सारे पैसेंजर्स उसमें से उतर गए थे, राइटर केवल अकेले बचे थे। तो उस समय उनके मन में जो ख्याल आता है उसको उन्होंने इस लेसन में या इस पैसेज में बताने का प्रयास किया है। तो कहते हैं व्हेन यू फाउंड योर सेल्फ एलोन इन द कंपार्टमेंट। जब अपने आप को आप उस कंपार्टमेंट में अकेला पाते हैं, यू आर हैप्पी टू फील दैट। आपको यह सोच करके बहुत खुशी होती है कि यू हैव फुल फ्रीडम ऑफ बिहेवियर। आप अपने आदत के अनुसार, आप अपने बिहेवियर के लिए फुल फ्रीडम ले चुके हैं, अर्थात आपको पूर्ण आज़ादी मिल गई है अपने बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। यू आर फ्री टू बिहेव एनी वे। आप किसी भी प्रकार के बिहेव करने के लिए या व्यवहार करने के लिए फ्री हैं। नो बडी कैन चेक यू इन एनी थिंग यू लाइक। आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चेक नहीं करेगा, अर्थात आपको रोकेगा नहीं, रोक टोक नहीं करेगा। यू आर फ्री टू डू वाट एवर यू लाइक। आप जो भी चाहें कर सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। और यू कैन स्पीक आउट योर थाट्स लाउडली। आप ज़ोरदार आवाज़ से अपने विचारों को बोल सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग ओवरहर्ड। किसी को भी यह सोचे हुए या डरे हुए कि कोई आपकी बात को सुन लेगा, अर्थात यह इस बात की चिंता किए बगैर कि कोई आपकी बात को सुन लेगा, आप तेज़ आवाज़ में ज़ोर से बोल सकते हैं। और फिर कहते हैं इफ़ यू हैड सम डिस्कशन इन एनीथिंग विद द पार्टिकुलर पर्सन समडे। अगर आपने कभी किसी विशेष व्यक्ति से किसी भी विषय में बहस किया था, यू कैन पुट योर आर्गूमेंट्स नाउ। तो आप फिर से अपनी बहस को उसके सामने रख सकते हैं। और यू कैन डिफीट हिम बैडली एंड फील हैप्पी एट योर विक्ट्री। तो आप उसको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और आप अपनी जीत की खुशी मना सकते हैं। यू नीड नॉट फियर दैट। आपको यह सोचकर डरने की आवश्यकता नहीं है कि ही विल हिट यू बैक, कि वह आपको प्रहार करेगा, अर्थात वह आपको पुनर्प्रहार करेगा, वह पर स्ट्रोक करेगा, अर्थात आपके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। इसका भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ही इज़ नॉट देयर, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं है। और यू आर एलोन, और आप अकेले हैं। इस प्रकार से आप जिस तरह की आज़ादी चाहो वहाँ पर आप कर सकते हो। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन में आप उस पैसेज को पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़ते आइए और उसको अपने अनुसार ट्रांसलेट करते आइए, और बीच बीच में अपने अनुसार उसी पैराग्राफ या उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ लाइंस अपने से जोड़ करके लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन लगभग 50 वर्ड में होना चाहिए। ओवरऑल 75 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो गाइज़, ये था आज तक के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सम मोर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद।